हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 1 और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल यहाँ पे हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से इसे करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरपोर्ट इज सेड टू बी नेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह एज अ ट्रिब्यूट टू अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। और रिसेंटली जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको बेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का इंडिया और साउथ एशिया में अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड किसने दिया है? वर्ल्ड ट्रैवल, ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स 2022, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी। सो 2022 में ये अवार्ड 3 जनों को मिला है। सो इनमें से कौन से ऐसे इंडियन ओरिजिन पर्सन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कौशिक राजशेखरा। और इनके साथ साथ बाकी आपके एक यूएस के जो है साइंटिस्ट, उनका नाम क्या है? मैक्री कैंटोजिट्स, वेरस विक्टर ओलव जो रशिया के आपके साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और ये अवार्ड जो है ये अक्टूबर में ही 13 अक्टूबर को जो है ये अवार्ड दिया गया था, ग्लोबल एनर्जी प्राइज। ये कहाँ पे इस अवार्ड को किसने दिया था? रशियन एनर्जी वीक में ये अवार्ड जो है दिया गया था। ये सेरेमनी हेल्ड हुई थी एंड ये अवार्ड दिया था रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है? एलेक्जेंडर नोवैक, ठीक है। इन्होंने ये अवार्ड को प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा's experiment MOXIE, a lunchbox sized instrument, successfully created oxygen by carrying out work of a tiny tree on Mars. What does E stands for in MOXIE? So MOXIE में E का मतलब क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट। और ठीक है, पूरा नाम इसका क्या है? मार्स ऑक्सीजन इंसूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली जो ये मशीन है, ये क्या करती है? जो मार्स पे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे ब्रेक करती है, ठीक है। और CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को अलग अलग कर लेती है और ये प्रोड्यूस करती है पर आवर 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which small finance bank partnered with Devra E-Dairy Solutions Private Limited to provide Devra Surbhi loan, a cattle loan for a dairy farmers? So कौन से बैंक ने इनके साथ पार्टनरशिप की है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है ओपन की है 2 जगह। एक तो किया है बिहार में, ठीक है, एंड सेकेंड ओपन की है झारखंड में, ठीक है। झारखंड का आपका बेरो जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, और बिहार में इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? बीटा डिस्ट्रिक्ट। और इसकी टैगलाइन क्या है आपकी? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की पैसे की कदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, recently in August the Security and Exchange Board of India proposed the concept of blue bonds for sustainable financing activities. Which country launched the world's first sovereign blue bond in 2018? So correct answer यहाँ पे क्या है आपका? शेयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। और ब्लू बॉन्ड होते क्या है? ब्लू बॉन्ड बेसिकली डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है या डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं वो इशू करते हैं फॉर द फाइनेंस मरीन एंड या फिर ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे ब्लू बॉन्ड है तो मरीन से या ओशन से रिलेटेड, क्योंकि ओशन ब्लू होता है, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। और सेबी जो है, सेबी के बारे में आपको स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके चेयरमैन कौन है? मदाबी पुरीबुच, आप सभी को पता है। और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1992 में, 12 अप्रैल 1992 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following point is correct with respect to the initiative launched in the third edition of Global FinTech Fest ऑप्शन है 2022 पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पहला आपका ऑप्शन है द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज NPCI has introduced यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट्स via credit cards, शक्तिकांता दास गवर्नर ऑफ RBI गवर्नर UPI लाइट फॉर स्मॉल वैल्यू UPI ट्रांजैक्शन, ठीक है। कौन सी यहाँ पे? UPI लाइट फॉर स्मॉल वैल्यू। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया also provide the cross border last option here is Reserve Bank of India also provides for a cross border remittance through the Bharat Bill Payment System. So correct answer यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ई, all 1, 2 and 3 statements are here correct.
Next question here is, as per the Human Development Report 2021-2022 released by the United Nations Development Program, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, इंडिया रैंक डैश इन दी 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. सो इंडिया की जो रैंक थी वो थी आपकी 132 रैंक आउट ऑफ 191 कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था. और यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंट्री थी जिसका स्कोर रैंक फर्स्ट आया था, वो थी आपकी स्विट्जरलैंड. ठीक है, स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट आपकी थी नॉर्वे एंड थर्ड नंबर पे आपकी थी आइसलैंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमानंदा सुपर कंप्यूटर वाज कमीशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग IITs. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज IIT गांधीनगर में इसे कमीशन किया गया है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो आपका जॉइंट इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है, 838 टेराफ्लॉप्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2022 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब. तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था. इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 15th ऑफ सितंबर को. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. 15th ऑफ सितंबर को हमने इसे सेलिब्रेट किया था और इसकी थीम थी द इंपॉर्टेंस ऑफ अ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड delivering on a sustainable development goals. Next question आपका क्या है, which ministry in association with All India Plastic Manufacturers Association organized 2022 International Summit on Plastic Recycle and Waste Management from the 4th to 5th March 2022. So correct answer यहाँ पे है, इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ MSME. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. और इसके कॉन्फ्रेंस के साथ में ही इन्होंने जो है 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए थे जिनका नाम क्या है, संभव स्वावलंबन. ठीक है, प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यूथ एंड स्पेशली इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल अक्रॉस इंडिया. ठीक है, और MSME के आपके मिनिस्टर कौन है ये पता होना चाहिए आपको, नारायण राणे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूट दैट साइंड एन MOU विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान टू बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा. सो इस इंस्टीट्यूट का नाम आपका क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. और इस MOU से क्या होगा, दोनों कंट्रीज के बीच में जो है रिसर्च का जो कोलैबोरेशन होगा उससे काफी हेल्प मिलेगी हमें इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which of the following point is are correct with respect to the RBI's direction to urban cooperative banks in the tier 3 and tier 4 category. पहला आपका ऑप्शन है, UCBs with more than 10,000 crore deposits tier 4 category are mandated to create the same, including appointment of a chief compliance officer by 1st April 2023. Next is the CCO is the head of compliance department and tenure should be at least 3 year. 3 year का इनका tenure होना चाहिए. Next is UCB is more than 1,000 crore and up to 10,000 crore deposits tier 3 category are given the deadline of the 1st September 2023. And next options are both A and B, both B and C. So correct answer यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पूछा है correct statement. So answer is option number D, both A and B statements are correct. अब third statement में correction क्या है, that is ये जो आपकी गाइडलाइंस दी गई है वो tier 4 के लिए है, tier 4 कैटेगरी के लिए, और इसकी डेडलाइन जो है वो है आपकी 1st अक्टूबर 2023 तक, नॉट दी सितंबर, 1st अक्टूबर की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government announced to set up rural industrial park ग्रामीण आजीविका पार्क्स. सो कौन सी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है. और रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था विमेन सेफ्टी के लिए, जिसका नाम क्या था, हमर बेटी हमर मान. हमर बेटी हमर मान इसका नाम था. ठीक है. और इन्होंने एक और स्कीम यहाँ पे जो है योजना इन्होंने यहाँ पे लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था, मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना. ठीक है. ये बेसिकली हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सिटी दैट विल होस्ट 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप. सो करेक्ट आंसर है 2025 में इसे लॉन्च कौन होस्ट करने वाला है, तो आंसर है टोक्यो जापान. ठीक है. और 2022 में किसने यहाँ इसे होस्ट किया था, तो ओरेगन US में ये हेल्ड हुई थी. और इसका 18th एडिशन हमने 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 18th एडिशन यहाँ पे होस्ट किया गया था.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बिकेम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। सो ये आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और रिसेंटली जो सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक अभियान यहाँ पे शुरू किया था, जो लॉन्च किया था, उसका क्या नाम था? स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान। एंड बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है या ये अभियान जो है क्यों शुरू किया था, इसका मेन एम क्या है, ताकि जो 100% एनरोलमेंट की जाए। ठीक है, मेन एम क्या है, इंश्योर करना कि 100% एनरोलमेंट हो जो बेसिक आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें। ठीक है, जो अर्ली स्टेजेस में बेसिकली स्कूल की पढ़ाई होती है तो वो सबको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द 25th ग्लोबल समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय द टेफ्ला हेल्ड इन आगरा उत्तर प्रदेश। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है द समिट सॉ द फॉर्मेशन ऑफ अ एशियन पाम ऑयल अलायंस बाय इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड भूटान। नेक्स्ट इज द APOA secretariat will be initially managed by the Solvent Extractor Association of India. Third is the Atul Chaturvedi, director of Adani Wilmar Limited and the president of SEA, was elected as a first chairman of APOA. So correct answer यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी अलायंस हुई है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड भूटान की नहीं हुई है, नेपाल की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च द पर्सनल लोन प्रोडक्ट एक्सप्रेस क्रेडिट फॉर देयर सैलरीड कस्टमर। तो ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे रिसेंटली जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने अपनी जो इनकी FD स्कीम थी सीनियर सिटीजन के लिए, क्या नाम था इसका, वी केयर। ठीक है, इसकी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड की है टिल 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, 2023 तक इसे इन्होंने एक्सटेंड किया है। और SBI ने अभी पिछले महीनों में कुछ न्यूज में था, दैट इज इंडियन एयरफोर्स के साथ इन्होंने MOU जो था अपना था वो रिन्यू किया था। किस चीज के लिए? डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम के लिए। ठीक है, डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम के लिए। Next question is Ministry of New and Renewable Energy launched the Pan India Rooftop Solar Awareness Campaign called घर के ऊपर सोलर इज सुपर। द कैंपेन इज इनिशिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे इनिशिएट किया है नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। और इसके CEO कौन है आपके? सुब्रमण्यम पुलिपका इनका नाम है। ठीक है, ये आपके CEO हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, जो इन्होंने अभी सेकेंड फेज था रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का। ठीक है, फेज सेकेंड जो था, इन्होंने इसकी डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड कर दी है। कब तक एक्सटेंड की है? 31 मार्च 2026 तक इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। और पहले इसकी डेडलाइन जो थी दिसंबर 2022 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है दैट इज कुआलालंपुर, मलेशिया में ये अपनी फर्स्ट ब्रांच जो है ओपन करने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केट की, ओवरसीज, राइट। और रिसेंटली जो अभी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर था वो न्यूज में था, और वो किसने डेवलप किया था? उसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट सारा किया था HAL ने। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO, एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इनका नाम है समीर V कमात। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? G सतीश रेड्डी को, जिन्होंने अभी साइंटिफिक एडवाइजर जो बन गए हैं रक्षा मंत्री के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच कंपनी इज सेट टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट इन इंडिया 180-degree रोटेटिंग सीट्स फॉर द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस कंपनी का नाम है टाटा स्टील। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who won the title of Miss India USA 2022 at an annual beauty pageant held in New Jersey, USA? So correct answer यहाँ पे है, इनका नाम है आर्या वेलवेकर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और जो मिसेस इंडिया बनी है USA की, इनका नाम क्या है? अक्षी जैन, जो वॉशिंगटन से है। एंड मिस टीन इंडिया बनी है जो USA की, वो है तन्वी ग्रोवर फ्रॉम न्यूयॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Central government approved the continuation of RUSA scheme till 31st March 2026 with an expenditure of 12,929.16 crore in RUSA scheme S stands for. So correct answer यहाँ पे है RUSA scheme में S का मतलब है शिक्षा। So answer क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय
उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द सिटी ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली गॉट द ट्री एम्बुलेंस टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। इस सिटी का नाम क्या है? इंदौर सिटी। एंड मध्य प्रदेश जो है रिसेंटली फर्स्ट ऐसा स्टेट बना है जिसने MBBS कोर्स जो है वो हिंदी में स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम गयाजी डैम वॉज इनॉग्रेटेड बाय नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस रिवर का क्या नाम है? फाल्गु रिवर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइज आपके जो सारे ही आंसर हैं वो करेक्ट हो रहे होंगे। सो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर द सेंट्रल जू अथॉरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पार्क वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेस्ट जू इन इंडिया। सो इसका नाम क्या है? ये आपका वेस्ट बंगाल का जू है, इसका नाम है पद्ममजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज स्टार्टेड द हाउस वर्क इज अ वर्क इनिशिएटिव टू ब्रिंग एजुकेटेड विमेन्स टू द वर्कफोर्स। सो ये आपका जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और इसके आपके CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द बैंक दैट जॉइंड द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स दैट इज ONDC एंड इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, और IDFC का अगर हम स्टैटिक इस पे देखो, एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो कौन से बैंक को मर्ज करके बना है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक तो आपका था IDFC बैंक, ठीक है, ये चीज हमने वैसे पहले भी पढ़ी हुई है, और दूसरा आपका था कैपिटल फर्स्ट जो एक NBFC थी, NBFC कंपनी थी। ठीक है, इन दोनों का मर्जर से जो है IDFC फर्स्ट बैंक आपका बनाया है, और ये मर्जर आपका किया गया था 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट अडॉप्टेड 30 विलेजेस अक्रॉस 6 स्टेट्स अंडर इट्स ग्राम सेवा प्रोग्राम। तो ये आपका जो प्रोग्राम है ग्राम सेवा प्रोग्राम, ये लॉन्च किसने किया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है अडॉप्ट करेगा 30 विलेजेस अक्रॉस 6 स्टेट्स। अब ये 6 स्टेट्स कौन से हैं आपके? फर्स्ट इज योर हरियाणा, देन गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च योद्धा अ को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड अलोंग विद द इंडियन आर्मी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस कंपनी का नाम है आपका BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next question आपका है, which state government announced to launch Amma Yojana and Bhiyani scheme for non-working mother and girl students of the state respectively. So correct answer यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है सिक्किम के जो CM थे उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which state biodiversity board inks a pact with the worldwide fund for nature India to develop the state biodiversity state and action plan. So correct answer यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन अक्टूबर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह अनाउंस शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर द पहाड़ी कम्युनिटी इन डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। और रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल जो है आपका, जिसका नाम क्या था? फाल्गम में इसे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच बैंक ओपन इट्स फर्स्ट ऑल विमेन ब्रांच इन कोझिकोडे केरला टू एनहांस जेंडर डाइवर्सिटी इन द बैंकिंग सेक्टर। सो करेक्ट आंसर है, इसे लॉन्च किया था HDFC बैंक ने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट इज, RBI ने रिसेंटली लॉन्च किया है न्यू सुपर टेक इनिशिएटिव दैट इज सुपटेक इनिशिएटिव नेम्ड डैश टू इंप्रूव सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम। सो करेक्ट आंसर है, इसका नाम क्या है? दक्ष, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्या नाम है इसका? दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 5th BIMSTEC समिट हेल्ड इन मार्च 2022। तो पहला आपका ऑप्शन क्या है? द थीम ऑफ 5th BIMSTEC समिट वाज टुवर्ड्स अ रिसाइलेंट रीजन, prosperous economies, healthy people. Next is 2022 marks the 25th year of establishment of BIMSTEC and summit was hosted by Sri Lanka virtually.
Third point is the PM Modi announced that India will provide $1 million to BIMSTEC Secretariat to increase its operational budget. So correct answer यहाँ पे क्या है? All 1, 2 and 3 statements are correct. तो सारे ही यहाँ पे points correct हैं आपके. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन यूनियन टेरिटरी विद अ गुड गवर्नेंस इंडेक्स. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? इस टेरिटरी का नाम है आपका जम्मू एंड कश्मीर. और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है जम्मू एंड कश्मीर का, ये बनाया किसने है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस ने. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी अनाउंस एन इनिशिएटिव नेम्ड स्टार्टअप स्कूल इंडिया फॉर स्मॉल सिटी एंटरप्रेन्योर्स. सो ये स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट किसने किया है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इन्फोसिस ने, जिसके आपके सीईओ कौन है? सलिल परेख. Now next question आपका क्या है? The गरीब कल्याण रोजगार अभियान scheme completed 2 years on 20th June 2022. The above mentioned scheme was launched by which ministry? So कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने. और इसके आपके मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह इनका नाम है. ठीक है. एंड मेन एम क्या था इसको, इस जो स्कीम है इसको प्रोवाइड करने का, इसको लॉन्च करने का. तो बेसिकली ये इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों को जो गरीब हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. Recently in August, the Pension Fund Regulatory and Development Authority decided to discontinue the dash payment facility in the Tier 2 account of National Pension System, that is या नेशनल पेंशन सिस्टम या पेंशन स्कीम. ठीक है. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड्स इन्होंने क्या किए हैं? डिसकंटिन्यू कर दिए हैं. सो आई होप गाइज आपके यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 आए होंगे. अगर नहीं आए तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट था. ऐसे ही आगे भी आपके पास मॉक टेस्ट आते रहेंगे और आपके अच्छे से रिविजन हो जाएगा. अगर आपके पास कुछ सजेशन है हमारे लिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो गाइज मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.